Hello everyone, welcome to Unimark. बच्चों CUET 2024 की तैयारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इतने सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं मैम, हम लोग तो प्रोस्पेक्टस ब्रोशर्स देख देख कर ही इधर उधर सर चकरा गया हमारा तो कि कैसे कहाँ पे हमें अपना कोर्स मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आखिर हम चूज करें, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज पॉसिबल होंगी उनके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक ही वीडियो के अंदर सम अप करके दे दिए जाए, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और अगर कोई डाउट है तो आपको वो भी क्लियर हो जाए, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो है आपका कंपैरिजन बिटवीन DU, BHU और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं CUET 2024 में, तो आपकी इन 3 यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, राइट। तो हम लोग आज की वीडियो में वही देखेंगे। सबसे पहले आपका हमारा सबका प्यारा DU आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें आप देख पा रहे हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें BA ऑनर्स हिस्ट्री भी आपको दिया हुआ है। आपका हिस्ट्री के अंदर अगर आपको लेना है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए विच कंसिस्ट ऑफ 1A एंड 1B। तो उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कीजिए। एक लैंग्वेज हो गया आपका, प्लस क्या हो गया, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, राइट। B1 B2 दो लिस्ट आपका सेग्रीगेट कर दिया है 27 डोमेन्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही। तो B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट्स चाहिए और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, एक कोई भी ले सकते हैं। अगर आप फ्लुएंट है, डोमेन पे पूरा पक्का भरोसा है, तो आप B1 में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा चाहते हैं कि आपको थोड़ा अटेंशन देना है, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स पे अच्छा स्कोर करना है ऑब्वियसली, तो आप थोड़ा लाइटर साइड पे भी रख सकते हैं, दैट इज योगा, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सारे सब्जेक्ट्स B2 से ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे CUET.samad.ac.in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद ये जो बच्चों आपके सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके ये एग्जाम्पल्स ही आपको लेने होंगे, मतलब अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो आपको लैंग्वेज में उर्दू लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि किसी बच्चे ने मान लीजिए उर्दू सिलेक्ट कर लिया है आपके लिस्ट ए से, तो सेक्शन 2 में B1 में से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री सोशियोलॉजी, और या फिर तीनों चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। और B2 में से चूज करेंगे तब जब B1 में से 2 सब्जेक्ट्स लेंगे, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप, योगा, कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक लैंग्वेज बन जाएगा, राइट। उसके बाद आपका CUET स्कोर आएगा और आप ये पिंक में देख रहे हैं, दीज आर द राइट चॉइसेस कॉम्बिनेशन, जिसमें से आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका मतलब इसमें होगा या नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है वो देखते हैं कि आपका इसमें एक लैंग्वेज है और तीनों B1 के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। इसमें भी आपका एक लैंग्वेज है और 2 B1 के हैं और एक B2 का है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कि हमें बोला था, राइट। उसके बाद एक लैंग्वेज है, 2 B1 के हैं, एक B2 का है, गुड इनफ। तो इसमें से आपके जो हाईएस्ट स्कोर होगा इनमें से, उसमें से आपको दिया जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के, जो भी हाईएस्ट आपका स्कोर बैठेगा सब्जेक्ट्स को लेकर वो आपको दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आप एडमिशन लेने जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। बट ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है कि भाई एक तो लैंग्वेज है और एक ये B1 का सब्जेक्ट है और 2 B2 के हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। जो हमें बोला है कि B1 और B2 के B1 के 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, दैट मीन्स होने ही चाहिए, वरना आपका ये कॉम्बिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें भी सेम सोशियोलॉजी B1 का है बट ये B2 के हैं, तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज दे ईदर हैव 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B2 और डज नॉट हैव लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, हिस्ट्री है, अकेला लैंग्वेज लिया ही नहीं है। तो हमें ऐसे भी नहीं करना कि भाई हम तो लैंग्वेज लेंगे ही नहीं और हमें तो डोमेन सब्जेक्ट ही चाहिए, तो हमें ऐसे नहीं करना है। जो हमें प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दी है उसके हिसाब से हमें काम करना है और उसी के हिसाब से हमें लेना है। ये तो बात थी हमारे DU की। अब हम BHU की बात कर लेते हैं कि अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए भाई। BA ऑनर्स इन आर्ट्स आपको दिखाई देगा, हिस्ट्री नहीं दिखाई देगा। आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री फॉल करता है तो आप यही कॉम्बिनेशन लेंगे। सेक्शन 1 में आप लैंग्वेज टेस्ट लेंगे, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन है। इसमें नहीं है कि लिस्ट ए जैसे DU में बोल रखा था, इसमें
इसमें आपको 2 ही लैंग्वेजेस दी हैं तो आपको 2 ही लैंग्वेजेस में से चूज करना होगा। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, सिंपल, एक लैंग्वेज है और एक जीटी है, बल्ले बल्ले शावा शावा बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। इसे लेकर, इस कॉम्बिनेशन को लेकर अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने आप पे कि हाँ भैया आप बीएचयू क्रैक कर लेंगे, तो आप ये 2 ही कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और अपना एग्जाम थोड़ा लाइटर साइड पे बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आपकी एक कंडीशन है कि पास्ड 10+2 मतलब 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स, आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अब ये क्राइटेरिया आपका एनटीए का नहीं है, लेकिन आपका बीएचयू मांग रहा है ये कि अगर जब आप एनटीए का एग्जाम देकर उसका स्कोर कार्ड लेकर बीएचयू में जाएंगे तो आपको 50% मार्क्स अपने 12th में भी आने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एज का भी इसमें बार है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो 12th में हमारे 50% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है, वरना हमें बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। और एज बार क्या है इसमें कि नॉट मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड। अगर 22 ईयर्स ओल्ड से आप ज्यादा हो जाएंगे, ये पुराना है 1 जुलाई 2023, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आप 22 साल के हैं तो ही आप कर सकते हैं अप्लाई, नहीं तो नहीं कर सकते। 23 इयर्स के हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बीएचयू के लिए, राइट। तो हमें ये थोड़ी बात ध्यान रखनी है बीएचयू के लिए। अब आते हैं बच्चों जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि बहुत ही रेनाउंड यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और बीए हिस्ट्री का अगर आप देखें यहाँ पे कोर्स, तो यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री लिखा हुआ है, एज इट इज हिस्ट्री का कोर्स है। एलिजिबिलिटी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट और इन सब्जेक्ट कंसर्न, राइट। तो आपको 50% मार्क्स इसमें भी आपको 50% मार्क्स आपके सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए। दिस इज ओनली कंडीशन। और ये सीयूईटी के लिए कितना सही है, लो भाई जीटी भी नहीं देना, आपको सिर्फ हिस्ट्री का पेपर देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया ने और भी सिंपल कर दिया। डीयू ने एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, जनरल टेस्ट अगर आपको लेना है या नहीं लेना वो आप डिसाइड करेंगे। बीएचयू में क्या किया, इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज लेंगे आप, या फिर और प्लस जीटी लेंगे, राइट। और उसके बाद जामिया ने और भी सिंपल कर दिया, नो लैंग्वेज नो जीटी ओनली हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि हिस्ट्री हम लोग ऐसे ऐसे मीडियम से इन यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए ऐसे ही जोरों शोरों से, और अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।